हमारे साथ टीएससी के मेंबर नारायण उरांव है और हम बात करते हैं कि जिस तरह से 17 तारीख को आदिवासी हुंकार रैली आयोजन किया गया था और एक अच्छे खासे हजारों कहें कि पूरा हजारों की संख्या में लोग आए, वहाँ पूरा बड़ा मैदान भर गया था। लेकिन जब बीच में देखा गया कि कुछ आदिवासी नेत्री निशा भगत वहाँ गई और कुछ बवाल हो गया, तो हम जानते हैं कि उसमें क्या कमियां दिखा आप। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 17 अक्टूबर को जो आयोजित आदिवासी हुंकार महारैली थी, उस रैली में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहेंगे और आदिवासी बचाओ मोर्चा के तरफ से तमाम अगुवाओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत किया। और उससे बड़ी बात है कि आज कई लोग बोलते हैं कि फलाना पार्टी का, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज अन्य पार्टियों में रहने के बावजूद भी यहाँ पे आदिवासियत देखने को मिला और आदिवासियत को देखते हुए आज एक एक गांव के अगुवाओं ने ये पहल किया, ये प्रयास किया, जिसका नतीजा था कि हम लोग उम्मीद से ज़्यादा भीड़, हजारों नहीं लाखों में लोग उपस्थित हुए, जो रांची का राजधानी का प्रभात तारा मैदान में देखने को मिला। और जहाँ तक यहाँ मंच में जो देखने को मिला, मैं पूरे समाज के लोगों से कहूँगा, ये समय टीका टिप्पणी करने का नहीं है, किसी पे लांछन लगाने का नहीं है। अगर इस तरह की बात जिधर से भी अगर हुई है तो मैं जो किया है उनसे भी कहूँगा कि ये समाज की बात है, तो समाज के लिए आप कहीं पे झुकना भी सीखिए। हर जगह हम ऊंचे ओहदे पे अपने आप को ऊंचा बताने का काम करेंगे तो समाज को नुकसान होगा। और जो इधर से आदिवासी बचाओ मोर्चा के लोग थे, अगर लगता है कि किसी को इधर से गलती हुई है तो मैं पूरे आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से वहाँ उपस्थित तमाम जनमानस से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आग्रह करूँगा कि इस तरह का जो माहौल बना था ये किसी भी मंच में ना बने। ये तो किसी के लिए भी लागू होता है, ताकि जो उद्देश्य से, जो हमारा ध्येय था, उस उद्देश्य से जो रैली का आयोजन किया गया, इसे हम सफल तभी हम कर पाएंगे जब किसी तरह का उसमें वाद विवाद ना हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। और उम्मीद करते हैं आगे कि इस तरह का बात नहीं। नारायण जी का आरोप लगा कि मिशनरियों के फंड से वो कार्यक्रम या रैली बुलाया गया था। इस बात को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ, चूँकि हम लोग भी प्रचार में गए थे और मैं बताना चाहूँगा कि जितनी जगह हमने गया, अपने पॉकेट में जितना था उसी का तेल भरा के हम लोगों ने वहाँ पहुँचा, प्रचार प्रसार किया। और मैं खुद अपना बताऊँगा तो किसी के पास हम लोग चंदा करने के लिए नहीं गए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आदिवासियों का ताकत दिखा है, आदिवासी का दिल से जो हमारे घर में कोई घुसना चाह रहा है वो झलक रहा है कि हम घुसने नहीं देंगे। इसीलिए गांव घर से लोग अपने से 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया चंदा करके खुद गाड़ी बुक करके आए हैं। तो इसमें इल्जाम लगाने का बात ही नहीं है और यहाँ ईसाइयत का बात नहीं है। आज आदिवासी बचाओ मोर्चा आदिवासियत का लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई सरना ईसाई की बात नहीं है। और वो लोग इल्जाम लगा रहे थे, जो लड़के को बोल रहे थे, मैं साबित कर दूंगा कि वो लड़का सरना लड़का है जिसको वो लोग बोल रहे थे। खुद राहुल तिलके का भाई है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और उनका जो मंसूबा है हम लोग को वहाँ पहुँचने से पता चला। और हम लोग ऐसा नहीं किया कि किसी का अनादर कर रहे थे। वहाँ देखने के लिए यही मिला कि जो अग्रिम पंक्ति में बैठे थे हमारे कोर लीडर लोग थे, कुछ पूर्व मंत्री लोग थे, तो निश्चित रूप से उनको मान सम्मान देना था। तो अगर एक दिन अपने आप को थोड़ा सा छोटा बता के पीछे बैठ जाने में क्या दिक्कत था, थोड़ा सा झुकना सीखना चाहिए, तभी हम कामयाबी का चीज़ को हम जान पाएंगे और उसको हम सफल मानेंगे। लेकिन दादा, जिस तरह से पूर्वी भारत से आदिवासी पूर्वी जो एसटी का मांग कर उसका विरोध में रैली था, लेकिन वहाँ से ईसाई का एक बात निकल के आया कि उस पर आपको क्या? देखिए, जिन लोगों के माध्यम से इन बातों को कहा जा रहा है वो खुद उस रैली में शामिल हुए, वो आगे में बैठना चाहते थे, वो बात रखना चाहते थे। अगर वो नहीं बैठे, बात नहीं रखे, तो ये तर्क देंगे कि ईसाइयों का रैली था, तो ये तो गलत है। अगर वो बोल देते तो नहीं था ईसाइयों का, तो फिर ये तो गलत हो जाता। इसलिए मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। ये कोई बात और ब्लेम कर रहा है तो ये गलत है, ये ऐसा किसी तरह का बात नहीं है। आज आप पूरा रैली को देखे होंगे, सिर्फ वहाँ आदिवासियत दिखता था। और एक मिसाल हमारे लोगों ने कायम किया कि आज उस जगह पे हमने कई रैलियों में देखा है कितने लोग का पर्स गायब हो जाता है, कितना का पायल गुम हो गया किसका, लेकिन एक ठो चीज आपको वहां देखने के लिए नहीं मिलेगा।
कोई नहीं बोला, ये शिकायत नहीं किया। क्योंकि हम लोग बार बार उदाहरण देते हैं कि आदिवासी समाज एक सभ्य समाज के लोग हैं, और जहां बिना प्रशासन के अनुशासित ढंग से उतने लाखों लोग उपस्थित हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और आज उससे बड़ी बात है कि जो लोग पार्टी फलना समाज ये बोलते हैं ना, तो आज उसको त्याग के वहां लोग आदिवासियत के भावना से पहुंचे थे, वो बड़ी बात थी। और मैं आग्रह करूंगा कि वो आदिवासियत को हमेशा के लिए बरकरार रखे, ताकि जब हम लोग झारखंड से लेकर दिल्ली तक जाएंगे तो ये मामला दिल्ली तक पहुंचेगा, तो यही भीड़ बताएगा कि आज भी उनकी प्रथा, उनकी संस्कृति, उनका धरोहर, आज उनका नाच गीत आज भी जीवित है, जिसके माध्यम से उनकी पहचान बनी है। और वो निश्चित रूप से वो एक आदिवासी है, उस पर कोई घुस नहीं सकता है। लेकिन दादा एक और बड़ा सवाल उठाएं कि जो अगुआ लोग थे उनको दलाल कह दिए वो। देखिए, दलाल शब्द का तो यहाँ इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। आज दलाल कौन हिसाब से बोलते हैं लोग, कई लोग तो जमीन के काम करने वाले को दलाल बोलते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं तो उनका भी बैकग्राउंड देख लिया जाए, क्या काम करते हैं। इसलिए यहाँ वो बात नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई अगर अपना धंधा पानी कर रहा है, वो व्यवसाय कर रहा है, हम लोग ये जानते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। धंधा पानी सबको करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। बिना आर्थिक का हम चल नहीं सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का ब्लेम को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वो इस बात को वापस ले, मैं ये मांग करता हूँ। चलिए, अभी आप सुने जो टीएससी के मेंबर नारायण उरांव उनकी बात सुन रहे थे। हम लोग जो आदिवासी हुंकार रैली हुआ उस पर चर्चा कर रहे थे, वहाँ जो बवाल हुआ उस पर बात कर रहे थे। लेकिन स्पष्ट शब्दों का कि लाखों में भीड़ वहाँ पर लोग आए, और जिस तरह से निशा भगत ने वहाँ गई, तो थोड़ा सा जो अगुआ लोग थे उसको सामने अगर छोटा हो जाते, बन के रहते, पीछे बैठ जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहाँ बड़े लोग वहाँ बैठे थे, पूर्व मंत्री थे। लेकिन जिस तरह से वो किए, कहें उसको कहीं से ये खंडन करते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों की जो रैली था उसको ईसाई की रैली कह रहे हैं, तो उसको भी खंडन किए। और जो दलाल सब था वो बोले को माफ़ी मांगे, और जो सब अपना अपना व्यवसाय होता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से नारायण दा उस पर अपनी बातों को रखे। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।